बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो 40 सांसदों का नाश्ता था वो खत्म हो गया और यहां से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमोद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहां से जो तमाम सांसद हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैठक खत्म। निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा, अभी बैठक खत्म हुई है और सांसदों की गाड़ियों का काफिला एक एक करके बाहर निकल रहा है। आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं ये प्रधानमंत्री के घर से बाहर निकलने का गेट है, जहां से सांसदों की गाड़ियां निकल रही हैं। हम सबकी निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर टिकी हुई हैं कि क्या अजय मिश्र टेनी इस बैठक में आए थे, क्या नाश्ते पर उनको बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बाकी बात की बात है कि इस मीटिंग में क्या हुआ, ये चर्चा क्या हुई, ये तो एक विषय रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये भी है जो अभी आप चर्चा कर रही थी कि अजय मिश्र टेनी इस बैठक में आए थे या नहीं आए थे, उनको बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, इस पर भी हमारी निगाह है। तो आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, जो आपके सामने गाड़ियाँ दिख रही हैं, उनके गेट से निकलते हुए एक एक करके सांसदों की गाड़ियाँ बाहर निकल रही हैं और सांसद अब यहाँ से निकलकर पार्लियामेंट के लिए रवाना हो रहे हैं। जी, आप बने रहें, आप हमारे साथ अमोद, और नज़र बनाए रखें क्योंकि ये अहमियत रखती है बात की ये देखा जाए कि अजय मिश्र टेनी इसमें पहुंचे या नहीं, और वो पहुंचे या नहीं, इससे बहुत से जो संकेत हैं वो निकलकर भी सामने आएंगे। लेकिन पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। पंकज जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ बैठक करते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो सरकार ने काम किया है, अगर किसान बिल वापस लिए हैं, किसानों के लिए कोई काम किया है, या कोरोना के दौरान सरकार ने जो काम किया है वो आप सब लोगों के बीच लेकर जाइए, तो जितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के पास सांसद हैं, विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, वो लोगों के बीच जाएंगे, ये सब बताएंगे, तो इसका प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है चुनाव पर, बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक प्रभाव? सुमेरा जी, सच्चाई यह है कि वो जा ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो टेनी को लेकर जो कहा गया कि वो उनका क्या रोल है, मैं 1 मिनट बस देना चाहता हूं कि वो 120 के मुल्जिम हैं और एसआईटी ने अभी तक उनसे एक बार भी पूछताछ नहीं की है। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ नैतिकता का प्रश्न नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है इस पर, उसने कई बार डांट फटकार लगाई, आप अच्छी तरह से जानती हैं, एक बार भी अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। उनके इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या वो जा सकते हैं, भाई कैसे जा सकते हैं? उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से अपराध और हिंसा में नंबर 1। कल इन्होंने विधानसभा में बेशर्मी से योगी सरकार ने कहा कि एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल में नहीं मरा है। अब आप सोचिए, आप खुद पत्रकार हैं, टेलीविजन चैनल्स पे आपने लगातार दिखाया किस तरह एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए उत्तर प्रदेश की जनता भटक रही थी, तड़प रही थी। जो हमारी जिसको हम कहते हैं कि पाप नाशिनी गंगा है, वो जो है शववाहिनी गंगा बन गई थी। तो आपके मुताबिक जा ही नहीं सकते लोगों के बीच ये तमाम उपलब्धियां लेकर? जनता के बीच जाने का इनके पास कोई आधार ही नहीं। ठीक है, अनिला जी इस पर जवाब देना चाहती हैं, अनिला जी का जवाब लेंगे इस पर। बड़ा सवाल उठाया पंकज जी ने कि कैसे लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि कल तो बताया विधानसभा में कि कोरोना काल में किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। इस तरह की जब बात सामने रखी जाएगी तो जो कोरोना पीड़ित हैं, जिन्होंने इस दौरान बहुत कुछ झेला है, वो क्या उसके बीच में सामंजस्य बिठा पाएगी बीजेपी? देखिए, कोई भी तथ्य, चाहे वो पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हो या ना हो, जब तथ्य इकट्ठे होते हैं उसके आधार पर उत्तर दिया जाता है। परंतु नैतिकता की बात करते हैं पंकज श्रीवास्तव जी और इनकी नेता प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में एक मुहिम की तरह पूरा छेड़ूंगी कि लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूँ। इन्हीं के एमएलए, सीनियर एमएलए कर्नाटका के आर रमेश कुमार, कल उन्होंने क्या कहा, वो स्पीकर भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने आप पर बलात्कार होने को अवॉइड नहीं कर सकते हो तो लेटो और इसको एंजॉय करो। ये कांग्रेस के एमएलए ने कहा है। ये प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहां मुंह छुपा के बैठे हुए हैं? नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और लड़की को ये कहा जाता है अगर बलात्कार हो रहा है। पंकज जी से इस पर जवाब ले लेते हैं, पंकज जी से इस पर जवाब ले लेते हैं, लेकिन अनिला जी पंकज जी इस पर जवाब देंगे, पंकज जी जवाब दीजिए इस पर, लेकिन उसके बाद फिर मैं अनिला जी आपके पास वापस आऊंगी नैतिकता के सवाल पर, क्योंकि आप नैतिकता का सवाल उठा रही हैं। आप सवाल, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता की कोई उम्मीद करता हूं, मैं कह रहा हूं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये स्थापित परंपरा है। आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, यहाँ कहा नैतिकता की बात आ गई। आपसे एसआईटी की किसी भी अभी तक पूछताछ नहीं हुई, क्यों नहीं हुई साहब?
आप 120 के मुलजिम हैं, ये FIR में नहीं है, तो कोई पंकज मेरा जी, आरोप बीजेपी नहीं से है। आप नैतिकता की उम्मीद नहीं करते, कांग्रेस पार्टी से तो आप नैतिकता की उम्मीद करते हैं, वहां भी नैतिकता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नैतिकता की उम्मीद ही नहीं करती, वो है, लेकिन हम सत्ता में नहीं है। सवाल ये नहीं हो सकता है, 120 के मुलजिम आप हैं, आप केंद्रीय गृह राज्य नहीं, लेकिन अनिला जी जिस बयान का हवाला दे रही हैं वो बयान तो आपने भी सुना है ना। सुमेरा जी एक बात उनके खिलाफ क्या बोला है? अनिला जी ने कहा कि एक भी व्यक्ति जो नहीं मरा है तो तथ्य है। क्या आप इस बात को कह सकती है? आपके चैनल में मैंने देखा है लोग तड़प तड़प के मरते हुए उनकी बाइट्स इस तरह से झूठ बोलेगी नेशनल चैनल में बैठ के। उत्तर प्रदेश के जो लाखों लोगों की जान गई है, पंकज जी, लेकिन जो सवाल वो पूछ रही हैं उसका जवाब तो दे दीजिए, जो सवाल वो पूछ रही है उसका जवाब भी दे दीजिए साथ में। इनका क्या सवाल है? कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है उनका सवाल वो पूछ रही है कि वो रेप को लेकर किस तरह का आपत्तिजनक बयान देते हैं, उस पर क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है? अगर आप इस मुद्दे को कर्नाटक के किसी विधायक के बयान से जोड़ रहे हैं तो पहली बात तो ये विषय को सिर्फ डिरेल कर रहे हैं, नैतिकता के प्रश्न से जोड़ रही है ना वो। ये गलत है, इस तरह का कोई भी बयान गलत है। ये कहें कि जो इस तरह का बयान दिया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कि किसानों को ठीक कर देंगे 2 मिनट में, लेकिन अनिला जी, लेकिन नैतिकता का प्रश्न आप उठा रही हैं, नैतिकता का प्रश्न तो बीजेपी से भी पूछा जा रहा है। अजय मिश्र टेनी को लेकर नैतिकता का ही तो प्रश्न पूछा जा रहा है, वो बीजेपी उससे ऊपर है। पंकज श्रीवास्तव जी जाकर बोलिए, सोनिया गांधी से उत्तर देंगी, बोलिए प्रियंका वाड्रा से कोई उत्तर देंगी, राहुल गांधी कोई उत्तर देंगे, इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी का कोई बड़ा नेता इसके ऊपर कुछ बोलेगा? नहीं, अनिला जी, लेकिन आप नैतिकता का प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछ रही हैं, खुद भी तो दीजिए नैतिकता का प्रश्न का जवाब। अनिला जी, नैतिकता के प्रश्न का जवाब आप नहीं दे रही हैं, लेकिन यूपी का मिशन क्या है वो बताते हैं। रुक जाइए, आप लोग नहीं देंगे, नैतिकता के प्रश्न पर कोई जवाब नहीं देता है। यूपी का मिशन क्या है वो बताते हैं। पीएम के बैक टू बैक कार्यक्रम है और यूपी में मिशन क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे आइए वो बताते हैं। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा 21 दिसंबर को प्रयागराज में रहेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की 2 लाख महिलाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 दिसंबर को वाराणसी में होंगे, एक बार फिर 1500 करोड़ की सौगात वाराणसी को देंगे। 28 दिसंबर को कानपुर में रहेंगे और मेट्रो का लोकार्पण करेंगे कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक के बाद एक तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।